आज की यह वीडियो आपकी रूह को झकझोर देगी और आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी। हम अक्सर अपनी दुनिया में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हम यह भूल जाते हैं कि हमारा रब हमसे राजी है या नाराज। हम नमाजें पढ़ रहे होते हैं, ज़कात दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिलों में वह सुकून नहीं होता जिसकी हमें तलाश है। दोस्तों, याद रखिए, इबादत का मतलब सिर्फ जिस्म का झुकना नहीं है, बल्कि रूह का अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना है। आज हम सुल्तान उल औलिया कुतुब-ए-रब्बानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की रूहानी तालीम की रोशनी में यह जानेंगे कि वह कौन से ऐसे काम हैं जिनसे अल्लाह अपने बंदे से सख्त नाराज हो जाता है। गौसे पाक की मशहूर किताब फुतुह उल गैब वह आईना है जिसमें अगर हम आज अपना चेहरा देखें तो हमें अपनी रूहानी कमजोरियां साफ नजर आ जाएंगी। इस वीडियो का एक एक लफ्ज आपकी आखिरत और दुनिया को संवारने की ताकत रखता है, इसलिए अपनी सांसें थामकर और दिल के कान खोलकर इस दास्तान को आखिर तक सुनिएगा। दास्तान की शुरुआत बगदाद शरीफ की उस नूरानी महफिल से होती है जहां चारों तरफ इल्म और रूहानियत का दरिया बह रहा था। हजरत गौसे आजम तख्त पर तशरीफ फरमा थे और आपकी आंखों से वह नूर बरस रहा था जो मुर्दा दिलों को जिंदा कर देता था। अचानक महफिल में एक शख्स खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर उदासी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रोते हुए अर्ज किया, या गौसे आजम, मैं बरसों से इबादत कर रहा हूं, मैं हर रात जागता हूं, मैं हर दिन रोजा रखता हूं, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि अल्लाह मुझसे दूर हो गया है। मुझे अपनी इबादत में वह मिठास नहीं मिलती जो पहले मिलती थी। क्या मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है, या क्या मैंने कोई ऐसा गुनाह कर दिया है जिसकी मुझे खबर भी नहीं? पूरी महफिल पर सन्नाटा छा गया। सब लोग गौसे पाक के जवाब का इंतजार करने लगे। गौसे पाक के मुबारक चेहरे पर एक अजीब सा जलाल आ गया। आपने उस शख्स की तरफ देखा और फरमाया, ऐ नादान, तू अल्लाह की नाराजगी को सिर्फ दुनिया की तंगी में तलाश करता है। याद रख, अल्लाह की नाराजगी का सबसे बड़ा निशान यह है कि वह बंदे से अपनी याद की लज्जत छीन लेता है। जब बंदा अल्लाह को छोड़कर दुनिया के पीछे भागता है तो अल्लाह उसके दिल पर ताला लगा देता है। गौसे पाक ने फरमाया कि अल्लाह की नाराजगी के 3 बड़े असबाब यानी कारण हैं, और आज हम पहले उस इंसान की बात करेंगे जो नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता और मुसीबतों पर शिकवा करता है। यह वह पहला शख्स है जिससे अल्लाह अपना रुख मोड़ लेता है। गौसे पाक अपनी किताब में फरमाते हैं कि अल्लाह ने इंसान को हजारों ऐसी नेमतें दी हैं जिन्हें वह गिन भी नहीं सकता। यह हवा, यह पानी, यह सेहत और यह ईमान सब उसी का फजल है, लेकिन इंसान की फितरत यह है कि वह उन नेमतों को भूल जाता है जो उसके पास मौजूद है और सिर्फ उस एक चीज का रोना रोता है जो उसे नहीं मिली। गौसे पाक फरमाते हैं कि जो शख्स हर वक्त हाय हाय करता है, जो अपनी तकदीर से झगड़ा करता है और जो दूसरों की जिंदगी देखकर अपने रब से गिला करता है, अल्लाह उसे उसकी हाल पर छोड़ देता है। आप फरमाते हैं कि जब बंदा कहता है कि ऐ अल्लाह, तूने फलां को इतना दिया और मुझे कुछ नहीं दिया, तो उस वक्त अर्श पर फरिश्ते उस बंदे की नादानी पर रोते हैं। गौसे पाक एक बहुत बड़ी रूहानी तालीम देते हुए फरमाते हैं कि तकदीर पर राजी रहना ही विलायत की पहली सीढ़ी है। इसे एक मिसाल से समझिए। जैसे एक बहुत ही काबिल डॉक्टर अपने मरीज को कड़वी दवा देता है तो मरीज उस डॉक्टर पर गुस्सा नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि यह कड़वाहट ही उसकी सेहत का राज है। इसी तरह अल्लाह जब अपने बंदे पर कोई मुश्किल डालता है तो वह उसे सजा नहीं दे रहा होता, बल्कि उसे अपने करीब बुला रहा होता है। लेकिन जो शख्स उस मुश्किल में सब्र करने के बजाय चीखता चिल्लाता है और अल्लाह की तकसीम पर सवाल उठाता है, वह अल्लाह की नाराजगी मोल ले लेता है। गौसे पाक फरमाते हैं कि शिकायत करने वाली जुबान कभी भी अल्लाह का जिक्र नहीं कर सकती। बगदाद का एक वाकया याद आता है। एक अमीर ताजिर था जिसके पास बहुत दौलत थी, लेकिन अचानक उसके कारोबार में घाटा होने लगा। वह शख्स नमाज तो पढ़ता था, लेकिन हर नमाज के बाद वह अल्लाह से शिकायत करता था। वह कहता था, या अल्लाह, मैंने तो हमेशा तेरी राह में पैसा दिया, फिर मेरे साथ यह जुल्म क्यों? एक दिन वह गौसे पाक की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी बदहाली का रोना रोने लगा। आपने उसकी तरफ देखा तक नहीं। जब वह बहुत गिड़गिड़ाया तो आपने फरमाया, तू उस खुदा से क्या मांगने आया है जिसकी तूने कभी कद्र ही नहीं की? तूने अपने दिल में शिकायत का बुत बिठा रखा है और जुबान से उसका नाम लेता है। जब तक तेरे दिल में क्यों और कैसे का सवाल रहेगा,
तब तक अल्लाह की रहमत तुझ पर नहीं बरसेगी। जा और पहले अपने दिल से शिकवा निकाल, फिर मेरे दर पर आना। दोस्तों, शुक्र का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कह दें। शुक्र का असल मतलब यह है कि जब आप पर कोई मुसीबत आए तब भी आपका दिल अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मौला, तूने मुझे इससे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। गौस से पाक फरमाते हैं कि जो बंदा हर हाल में राजी रहता है, अल्लाह फरिश्तों के सामने उस पर फख्र करता है। अल्लाह फरमाता है कि देखो मेरा बंदा, मैंने इससे इसकी सबसे प्यारी चीज ले ली। फिर भी यह मुस्कुराकर कह रहा है कि जो मेरे रब की मर्जी वही मेरी मर्जी। लेकिन इसके उलट जो शख्स नाशुक्रा होता है, उसके घर से बरकत ऐसे उड़ जाती है जैसे परिंदा घोंसले से उड़ जाता है। उसकी दौलत उसे सुकून नहीं देती, उसकी औलाद उसे खुशी नहीं देती, और वह जिंदा होते हुए भी एक मुर्दे की तरह जिंदगी गुजारता है। आज हम सब अपने गिरेबान में झांक कर देखें, क्या हम भी उन लोगों में शामिल तो नहीं जो हर वक्त अपनी किस्मत का रोना रोते हैं? क्या हम भी दूसरों के महलों को देखकर अपनी झोपड़ी को बुरा तो नहीं कहते? याद रखिए, अल्लाह की नाराजगी की सबसे पहली सीढ़ी नाशुक्री है। कौसे पाक की यह तालीम हमें चीख चीख कर कह रही है कि ऐ इंसान, अगर तू चाहता है कि तेरा रब तुझसे राजी हो जाए तो अपनी जुबान पर कभी भी गिला मत लाना, क्योंकि अल्लाह का वायदा है कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, लेकिन अगर तुम नाशुक्री करोगे तो मेरा अजाब बहुत सख्त है। ये वह पहली किस्म का इंसान है जिससे अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह की नाराजगी का शिकार होने वाला दूसरा शख्स वह है जिसे सुल्तान उल औलिया हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपनी किताब में दिखावे का आबिद या रियाकार कहते हैं। गौसे पाक फरमाते हैं कि रियाकारी एक ऐसा बारीक और जहरीला कीड़ा है जो इंसान के नेक अमाल के दरख्त को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। आपने फरमाया कि जब बंदा नमाज इसलिए लंबी और पुरसुकून तरीके से पढ़ता है कि लोग उसे परहेजगार और खुदा परस कहें, या जब कोई शख्स सदका और खैरात इसलिए देता है कि दुनिया में उसकी सखावत के चर्चे हों और लोग उसे सखी कहें, तो अल्लाह उस बंदे की इबादत को उसके मुंह पर मार देता है। अल्लाह फरमाता है कि ऐ बंदे, जब तूने यह काम मेरे लिए नहीं बल्कि दुनिया की वाहवाही के लिए किया है, तो फिर इसका बदला भी उन्हीं लोगों से मांग, मेरे पास तेरे लिए कोई अजर नहीं है। गौसे पाक एक बहुत ही रूहानी और गहरी मिसाल देते हुए फरमाते हैं कि रियाकार इंसान की मिसाल उस बर्तन की तरह है जिसे बाहर से तो सोने और चांदी से सजाया गया हो, लेकिन उसके अंदर गंदा और सड़ा हुआ पानी भरा हो। लोग उस बर्तन की चमक देखकर धोखे में आ जाते हैं, लेकिन अल्लाह तो बर्तन के अंदर की गंदगी को देखता है। आपने फरमाया कि कयामत के दिन सबसे पहले उन लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा जो दुनिया में बड़े इबादत गुजार मशहूर थे, लेकिन उनके दिल अल्लाह की याद से खाली और दुनिया की तारीफ के भूखे थे। गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह तौहीद को पसंद करता है, और जब तू अपनी इबादत में अल्लाह के साथ लोगों की पसंद को शरीक कर लेता है तो तूने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है। बगदाद शरीफ का एक वाकया बड़ा मशहूर है जो हमें झकझोर देता है। एक शख्स था जो हर वक्त मस्जिद की पहली सफ में नजर आता था। उसका अमामा बहुत बड़ा होता, उसका जुब्बा निहायत साफ सुथरा होता और उसकी जबान पर हर वक्त तस्बीह चलती रहती थी। लोग उसे देखते ही अदब से खड़े हो जाते और उसे अल्लाह वाला समझते थे। एक दिन वह शख्स हजरत गौसे आजम की महफिल में आया और इस उम्मीद में अगली सफ में बैठ गया कि शायद हुजूर उसे उसकी इबादत की वजह से कोई खास मर्तबा देंगे। गौसे पाक ने जब उसकी तरफ देखा तो आपकी नूरानी आंखों में जलाल आ गया। आपने पूरी महफिल के सामने फरमाया, ऐ शख्स, तूने अपने जिस्म को तो नमाजियों जैसा बना लिया है, लेकिन तेरा दिल तो बाजारों में घूम रहा है। तू सजदा तो मेरे रब को करता है, लेकिन तेरी नीयत लोगों की तालियों में अटकी हुई है। तेरा खुदा तेरा अपना नफ्स बन चुका है। वह शख्स कांपने लगा और उसने रोते हुए पूछा, या गौसे आजम, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो दिन रात इबादत करता हूं। गौसे पाक ने फरमाया, जिस दिन लोग तेरी तारीफ करना बंद कर देंगे उस दिन तू नमाज पढ़ना भी छोड़ देगा, क्योंकि तेरी इबादत का सहारा खुदा का खौफ नहीं बल्कि लोगों की नजरें हैं। तो उस दिन इबादत करता है जब दुनिया देख रही होती है, लेकिन जब तू तन्हा होता है तो तू अल्लाह को भूल जाता है। याद रख, जो इबादत तन्हाई में नहीं रोती वह दिखावे की इबादत है। गौसे पाक की यह बात सुनकर वह शख्स फूट फूट कर रोने लगा और उसने समझ लिया
कि वह अब तक एक धोखे में जी रहा था। दोस्तों, गौसे पाक की यह तालीम आज के दौर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज हम अपनी इबादत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हैं, हम हज और उमराह करते वक्त वीडियो बनाते हैं, हम गरीबों को खाना खिलाते वक्त कैमरे का सहारा लेते हैं। हम चाहते हैं कि दुनिया को पता चले कि हम कितने नेक और मजहबी हैं। गौसे पाक फरमाते हैं कि यह सबसे बड़ी रूहानी खुदकुशी है। आपने फरमाया कि नेक अमल को ऐसे छुपाओ जैसे तुम अपने गुनाहों को छुपाते हो। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई शख्स अपना कोई बुरा काम चौराहे पर खड़े होकर लोगों को बताए? नहीं, तो फिर अपनी इबादत को चौराहे पर क्यों लाते हो? दिखावे का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इंसान खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगता है, और यही वह तकब्बुर है जिसने शैतान को आबादियों से निकालकर जहन्नुम का मुस्तहिक बना दिया था। गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह उस दिल को पसंद करता है जो टूटा हुआ हो और जो सिर्फ उसी की रजा के लिए धड़कता हो। आपने अपनी किताब फुतहुल गैब में लिखा है कि अगर तू चाहता है कि तेरा रब तुझसे राजी हो जाए तो अपनी इबादत को दुनिया से छुपाना सीख। जब तू अपनी इबादत छुपाएगा तो अल्लाह तेरी शान को खुद दुनिया पर जाहिर कर देगा, लेकिन अगर तू खुद अपनी शान बनाना चाहेगा तो अल्लाह तुझे जलील कर देगा। ये वह दूसरी किस्म का इंसान है जिससे अल्लाह बेइंतहा नाराज होता है। अब हम सबको अपने दिल की गहराई में झांक कर देखना होगा। क्या हमारी नमाज, हमारा सदका और हमारा मजहबी लिबास सिर्फ अल्लाह के लिए है, या कहीं हम भी अनजाने में दुनिया की तारीफों के पीछे तो नहीं भाग रहे? अल्लाह की नाराजगी का शिकार होने वाला तीसरा शख्स वह है जिसे हजरत गौस ए आजम मखलूक पर भरोसा करने वाला कहते हैं। सुल्तानुल औलिया अपनी रूहानी तालीम में फरमाते हैं कि यह एक ऐसा गुनाह है जो इंसान के ईमान की जड़ों को काट देता है। आपने फरमाया कि जब बंदा अपने रब को छोड़कर इंसानों से उम्मीदें बांध लेता है, जब वह यह सोचने लगता है कि फलां अमीर शख्स मेरी मदद कर देगा या फलां अफसर मेरा काम बना देगा, तो अल्लाह उस बंदे से अपनी हिफाजत का हाथ हटा लेता है। अल्लाह फरमाता है कि ऐ बंदे, जब तूने मुझ पर भरोसा करने के बजाय मेरी ही बनाई हुई मखलूक को अपना हाजत रवा समझ लिया, तो अब तू उन्हीं के दर पर जा और उन्हीं से मांग। अल्लाह की गैरत यह बर्दाश्त नहीं करती कि उसका बंदा किसी और के सामने हाथ फैलाए। गौसे पाक अपनी किताब फुतहुल गैब में एक बहुत बड़ी हकीकत बयान फरमाते हैं। आप फरमाते हैं कि इंसान की मिसाल उस कैदी की तरह है जो खुद जंजीरों में जकड़ा हुआ हो। भला एक कैदी दूसरे कैदी की जंजीरें कैसे खोल सकता है? दुनिया के तमाम इंसान, तमाम बादशाह और तमाम अमीर लोग अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। जब तक खुदा का हुक्म ना हो, कोई पत्ता भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। फिर तू क्यों उन लोगों के सामने झुकता है जिनके पास खुद अपनी सांसों का इख्तियार नहीं? गौसे पाक फरमाते हैं कि मखलूक पर भरोसा करना शिर्क ए खफी यानी छुपा हुआ शिर्क है। तू जुबान से तो कहता है कि अल्लाह ही सब कुछ करने वाला है, लेकिन तेरा दिल दुकानदारों, अफसरों और अमीरों की चौखट पर सजदा करता है। बगदाद का एक बहुत ही सबक आमोज वाकया यहाँ गौर करने के काबिल है। एक शख्स था जो बहुत मुश्किल में था। वह अपना काम करवाने के लिए शहर के काजी और वजीरों के दरवाजों के चक्कर काटता था। वह घंटों उनके दफ्तरों के बाहर खड़ा रहता ताकि उसे कोई सहारा मिल सके। एक दिन वह थक हार कर गौसे पाक की महफिल में आया। आपने उसे देखते ही फरमाया, ऐ नादान, तू अब तक मुर्दों से जिंदगी मांग रहा था। तू उन लोगों के दरवाजों पर दस्तक दे रहा था जो खुद अल्लाह के फकीर हैं। क्या तुझे उस रब पर यकीन नहीं जो भूखे परिंदों को रिस्क देता है और समंदर की गहराइयों में मछली को पाल रहा है? वह शख्स रोने लगा और उसने कहा, हुजूर, मैं अपनी मुफलिसी से डर गया था। गौसे पाक ने फरमाया, याद रख, जब तक तेरी नजर लोगों की जेबों पर रहेगी, अल्लाह तुझे लोगों का मोहताज रखेगा, लेकिन जिस दिन तेरी नजर लोगों से हटकर सिर्फ अल्लाह की जात पर टिक जाएगी, उस दिन अल्लाह पूरी दुनिया को तेरा खादिम बना देगा। आपने फरमाया कि अल्लाह अपने बंदे को आजमाता है। जब मुसीबत आती है तो अल्लाह देखता है कि मेरा बंदा पहले किसके पास जाता है। अगर बंदा पहले वजीफे पढ़ता है, दुआ मांगता है और सजदे में गिरता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है। लेकिन अगर बंदा पहले लोगों के फोन नंबर मिलाता है और सिफारिशें ढूंढता है तो अल्लाह उसकी मदद में देरी कर देता है ताकि उसे पता चले कि अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं है। लोगों से ताल्लुक रखो, मगर भरोसा सिर्फ अपने परवरदिगार पर करो। जो शख्स लोगों के डर से हक बात नहीं कहता
या लोगों की खुशामद इसलिए करता है कि उसे कुछ मिल जाएगा, वह शख्स अल्लाह की नाराजगी की आग में जल रहा होता है। आज हम सब अपने हालात पर गौर करें। जब हम पर कोई मुश्किल आती है तो हमारा पहला ख्याल क्या होता है? क्या हम फौरन वजू करके मुसल्ले पर बैठते हैं या हम फौरन किसी असर रसूख वाले शख्स को फोन करते हैं? अगर हमारा भरोसा अल्लाह से ज्यादा इंसानों पर है तो समझ जाइए कि हम भी अल्लाह की नाराजगी के करीब हैं। गौसे पाक फरमाते हैं कि अगर तू चाहता है कि तुझे कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े तो अपना हाथ सिर्फ अल्लाह के आगे फैलाना सीख ले, क्योंकि अल्लाह के खजाने कभी कम नहीं होते और वह बिना मांगे भी अता करने वाला है। यह वह तीसरी किस्म का इंसान है जिससे अल्लाह नाराज होता है। हजरत गौसे आजम अपनी किताब फुतहुल गैब के आखिर में उन तमाम बातों का निचोड़ बयान फरमाते हैं जो इंसान की रूह को जिंदा कर देती है। आपने फरमाया कि ऐ इंसान, तूने यह तो जान लिया कि अल्लाह किन लोगों से नाराज होता है, लेकिन अब यह भी जान ले कि उस नाराजगी को दूर कैसे किया जाता है। अल्लाह की रहमत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वह तो उस वक्त भी मुस्कुराकर अपने बंदे का इंतजार करता है जब बंदा गुनाहों के बोझ तले दबा होता है। गौसे पाक फरमाते हैं कि अल्लाह की नाराजगी से बचने का सबसे बड़ा रास्ता तौबा और इस्तगफार है। लेकिन तौबा सिर्फ जुबान से माफी मांगना नहीं है, बल्कि तौबा का मतलब है अपने दिल के रुख को दुनिया से मोड़कर वापस अल्लाह की तरफ कर लेना। गौसे पाक एक बहुत ही प्यारी वसीयत फरमाते हैं। आपने फरमाया कि अगर तू चाहता है कि तेरा रब तुझसे कभी नाराज ना हो तो अपने अंदर फना पैदा कर। फना का मतलब यह है कि तेरी अपनी कोई मर्जी न रहे, तेरी मर्जी वही हो जो तेरे रब की मर्जी है। जब तू अपनी मर्जी को अल्लाह के हुक्म में गुम कर देगा तो फिर तुझे न कभी शिकवा होगा, न तुझे दिखावे की जरूरत पड़ेगी और न तू मखलूक का मोहताज रहेगा, क्योंकि तूने समझ लिया है कि जो कुछ हो रहा है वह मेरे रब की तरफ से है और मेरा रब मेरे लिए कभी बुरा नहीं कर सकता। गौसे पाक फरमाते हैं कि यही वह मुकाम है जहां बंदा वली बन जाता है और अल्लाह की नाराजगी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। महफिल के आखिर में गौसे पाक ने उस रोने वाले शख्स की तरफ देखा और बड़े रहम भरे अंदाज में फरमाया, ऐ शख्स, रोना बंद कर और उठ, अभी वक्त है, तेरा रब तुझे पुकार रहा है। तूने अब तक जो नाशुक्री की, जो दिखावा किया और जो लोगों पर भरोसा किया, उन सब से तौबा कर। आज से अपना नाता सिर्फ उस जात से जोड़ ले जो तुझे 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है। वह शख्स गौसे पाक के कदमों में गिर पड़ा और उसने सच्ची तौबा की। कहते हैं कि कुछ ही अरसे के बाद वह शख्स बगदाद के नेक तरीन लोगों में गिना जाने लगा। उसके चेहरे पर वह सुकून लौट आया था जिसे वह बरसों से तलाश कर रहा था। यह असर था गौसे पाक की उन रूहानी तालीमात का जो आज भी हमारे दिलों पर दस्तक दे रही हैं। दोस्तों, सुल्तानुल औलिया की यह तालीम हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ खाने पीने और दौलत जमा करने का नाम नहीं है। असली जिंदगी वह है जो अल्लाह की रजा में गुजरे। अगर आज हमारे काम नहीं बन रहे, अगर आज हमारे घरों में बरकत नहीं है या हमारे दिलों में बेचैनी है, तो हमें दूसरों को कसूरवार ठहराने के बजाय अपने अंदर झांकना चाहिए। क्या हम नाशुक्री तो नहीं कर रहे? क्या हम दिखावा तो नहीं कर रहे? क्या हम अल्लाह को छोड़कर इंसानों के दरवाजों की खाक तो नहीं छान रहे? अगर इनमें से एक भी बीमारी हमारे अंदर है तो यही वक्त है कि हम संभल जाएं। गौसे पाक फरमाते हैं कि तौबा का दरवाजा खुला है। इससे पहले कि मौत का दरवाजा बंद हो जाए, अपने रब की तरफ लौट आओ। गौसे पाक की आखिरी वसीयत जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वह यह है कि अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे तुम उसे देख रहे हो, और अगर यह मुमकिन ना हो तो यह यकीन रखो कि वह तुम्हें देख रहा है। जब यह यकीन इंसान के दिल में बैठ जाता है तो फिर वह दिखावे से भी बच जाता है और लोगों के डर से भी आजाद हो जाता है। अल्लाह हमें गौसे पाक की इन नूरानी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें उन लोगों में शामिल करे जिनसे वह राजी है। याद रखिए, अल्लाह की नाराजगी एक ऐसी आग है जो दुनिया और आखिरत दोनों जला देती है, और अल्लाह की रजा एक ऐसा जन्नत का बाग है जिसकी बहार कभी खत्म नहीं होती। उम्मीद है कि सुल्तानुल औलिया हजरत गौसे आजम की किताब से ली गई यह रूहानी दास्तान आपके दिल के बंद दरवाजों को खोल देगी। अगर इस वीडियो से आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी तब्दीली आए तो इसे सवाब की नीयत से दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में या गौसे आजम लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं
और सूफी तालीम से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। मिलते हैं एक नई रूहानी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।